Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalud Imran. Today I will discuss here about which vaccination is needed during pregnancy. आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगी कि दौरान हमल कौन सी वैक्सीन एक हामला औरत को लाजमी लगवानी चाहिए। तो इसमें जो सबसे अहम है वो नंबर 1 पे है टेटनस टॉक्साइड। टेटनस की वैक्सीन जो है वो दौरान हमल औरत को लगवानी चाहिए। इस तरह औरत ख़ुद भी और उसका आने वाला बच्चा जो न्यूनेटल टाइम पीरियड है उसमें टेटनस से बच जाता है। जो न्यूनेट है वो 0 to 28 डेज़ के बच्चे को कहते हैं। तो अगर मदर में जो है वो टेटनस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ होंगी तो वो ऑटोमेटिकली बच्चे में शिफ्ट होंगी और बच्चा भी महफूज होगा और माँ भी महफूज होगी। आपने कोशिश करनी है कि टेटनस टॉक्साइड जो है 6 और 7 मंथ में लाजमी लगवा लें। जो 2 टेटनस के टीके हैं उनके दरमियान में 4 हफ्तों से ज़्यादा का गैप पीरियड या कम गैप पीरियड नहीं होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 1 मंथ का गैप पीरियड हो। अगर एक आपने 6 मंथ पे लगवाया तो लाजमी दूसरा आप 7 मंथ पे लगवा लें। उसके अलावा एक और डोज अब शॉट हमारे पास अवेलेबल है TDAP, यानी कि टेटनस डिफ्थेरिया एंड परचुसिस वैक्सीन। अगर हम ये लगवा लें तो इसकी एक डोज ही एनफ है। अगर कहीं फ़ीमेल को कोई ऐसा ज़ख़म हुआ है हमल के शुरू में और उसने TDAP की वैक्सीन लगवा ली है तो उसको फिर दौरान हमल दोबारा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसे कोई सिम्टम भी नहीं है और वो उसको एज अ वैक्सीन लगवाती है तो फिर उसने ये वैक्सीन जो है 27 हफ्तों से लेकर 36 हफ्तों के दौरान लाजमी एक डोज़ ही एनफ है। यानी कि TT वैक्सीन आपने 2 लगवानी है दौरान हमल टेटनस टॉक्साइड। लेकिन अगर आप TDAP लगवाती हैं यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टेटनस डिफ्थेरिया और साथ में परचुसिस वैक्सीन तो फिर उसकी सिंगल डोज ही एनफ है। उसका बेस्ट टाइम 27 से 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है। अब उसके अलावा जो है अगर औरत को प्रेगनेंसी अक्टूबर में यानी कि फ्लू सीज़न में हो रही है तो उसमें इन्फ्लूवैक वैक्सीन यानी कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन टोटली सेफ़ है माँ और बच्चा दोनों के लिए। इसलिए जो है मदर्स को चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ को चाहिए कि अगर फ्लू सीज़न में उन्हें प्रेगनेंसी होती है या उनको फ्लू की शिकायत ज़्यादा है तो वो वैक्सीन पहले ही लगवा लें। किसी भी ट्राइमेस्टर में लगवा लें तो वो सेफ़ है माँ और बच्चे दोनों के लिए। उसके बाद आजकल जैसे कि कोविड अभी जो है कोरोना वायरस जो है वो अभी गुज़रा है, कोरोना डिज़ीज़। तो उसमें भी अगर कोई फ़ीमेल को प्रेगनेंसी है और उसकी सेकंड और थर्ड डोज़ रहती है तो वो लाजमी लगवा ले, वो भी सेफ़ है माँ और बच्चे दोनों के लिए। अब कुछ फीमेल्स ये कहती हैं कि जी हम टेटनस की वैक्सीन या कोरोना या हम फ्लू की वैक्सीन तो लगवा लें, कहीं वो हमारे दूध में तो नहीं आएगी, यानी कि पैदाइश के बाद बच्चे में तो इसके मसाइल नहीं होंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये वैक्सीन टोटली सेफ़ है माँ और बच्चे दोनों के लिए, इवन के ब्रेस्ट फीड मदर के लिए भी। इसलिए आप लोगों ने जो है ये वैक्सीनेशन जो मैंने 3 बताई हैं ये लाजमी आपने कंप्लीट करवा लेनी है। उसके अलावा अगर कोई हेपेटाइटिस A B या उसकी कोई डिज़ीज़ होती है तो अगर वो आपके डॉक्टर रिकमेंड करें तो ही आप लगवाएं, लेकिन ये 3 आपने लाजमी लगवा लेनी है। TDAP, इन्फ्लुएंजा, कोविड की यानी कि कोरोना की अगर कोई आपकी डोज जो उसके 3 जो उसकी डोजेस रिकमेंडेड हैं बाय WHO अगर वो रह गई हैं तो वो अपनी कंप्लीट करवा लें ताकि आप और आपका बच्चा दोनों महफूज रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।